बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो बिल्कुल बेसिक है, या हम के स्टार्ट है ज्योमेट्री का। मतलब हम ऐसे कहें कि हम ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, लाइन्स एंड एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। तो स्टार्ट हो गया चैप्टर। कैसे? मैंने सबसे पहले डॉट बना दिया। एकदम से कुछ लिखने के लिए मैं स्टार्ट तो करूँगा ना कहीं जैसे स्टार्ट करूँगा तो एक डॉट बन जाएगा। तो इस डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? यही ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई। दिस इज नॉट एज पॉइंट। ये एक पॉइंट है। ये क्या है? एक पॉइंट है। तो पॉइंट की डेफिनेशन भी होती है कुछ। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? वी ऑफ्टन द रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाय फाइन डॉट। एक छोटे से फाइन डॉट से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई फाइन डॉट है, कोई बिल्कुल हल्का फुल्का सा डॉट है, फाइन डॉट है, तो उसका हम पॉइंट बोलते हैं। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, बिल्कुल फाइन डॉट मेड विद अ फाइन शार्प पेंसिल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यानी पीस ऑफ पेपर यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि हम कॉपी वगैरह दें, लेकिन पॉइंट हम कहाँ है? किसी भी प्लेन पे कोई भी फाइन डॉट इज नॉट एज पॉइंट। कोई भी फाइन डॉट इज नॉट एज पॉइंट। आप किसी भी प्लेन पे बना सकते हैं, चाहे वो बोर्ड हो, आपका वाइट बोर्ड हो, आपकी कॉपी। तो यहीं से ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। तो उसको पता लग गया पहली बार कि क्या है? पॉइंट। चलो आगे बढ़ो। अब एक चीज़ है लाइन, लाइन्स एंड एंगल। चैप्टर का नाम ही है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन। तो डेफिनेशन सुनो भी पहले। डेफिनेशन सुनो कि अ लाइन इज कंप्लीटली नोन इफ वी आर गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। लाइन क्या कहलाती है? कि अगर जो हमें दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट दिए होंगे, तो लाइन ए बी इज रिप्रेजेंट बाई ए बी और उसके ऊपर एरो। अभी दिखाऊंगा सब कुछ। अ लाइन और स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। ये तो लाइन की डेफिनेशन क्या थी? कि एक लाइन का हम ऐसे जाने कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो दो पॉइंट से एक सिंगल लाइन बनती है। अभी हमने एक्सियम पढ़ा, पोस्टुलेट में पढ़ा। तो लाइन ये नहीं है ए बी। लाइन ए बी को नहीं बोलेंगे। लाइन किसे बोलेंगे? कि अगर जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है, तो लाइन ए बी रिप्रेजेंट बाई, अगर ये लाइन है तो रिप्रेजेंट ऐसे की जाएगी, ए बी इस टाइप। मतलब ए से यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, ये इधर भी चलती चली जा रही है इस साइड। और ऐसी बस ये पॉइंट दे दिया ए, एक पॉइंट दे दिया, और ये इधर चलती चली जाएगी। मतलब कि a line or straight line extended indefinitely on both side A and B। दोनों डायरेक्शन में indefinitely चलती चली जाएगी। तो ऐसी लाइन, ऐसी हम ऐसे बोलें कि ऐसी दो पॉइंटों से मिलने वाली लाइन, ये तो लाइन ही कहलाएगी। लाइन क्या होती है? जो कभी ख़त्म ना हो, चलती चली जाए, इस तरीके। तो एक बेसिक जनरल देखें तो इस तरीके की लाइन होती है। यह हमने बता दिया कि दो पॉइंट हैं, तो उन दोनों पॉइंटों से इधर भी चलती चली जाए और इधर भी चलती चली जाए, जो कभी ख़त्म ना हो, इनडेफिनेटली चलती चली जाए, वो चीज़ लाइन कहलाती है। ठीक। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे हल्का सा सेगमेंट लगा दिया, लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट आप जानो, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब ये पार्ट सिर्फ लाइन तो क्या होगी? बी से भी उधर जितना चले जाओ, ए से इधर चाहो जितना भी जाओ, तो दोनों तरफ खिंचती चली जाए, तो पूरी लाइन बनती चली जाएगी, वो लाइन कहलाएगी। हम तो ये कहते हैं यू है, तो ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट से चली और इस पॉइंट पर खत्म होगी। तो अगर दो पॉइंटों के बीच में कोई हद हो किसी चीज़ की, किसी लाइन की हद मुकर्रर कर दी जाए, किसी लाइन की हद मुकर्रर कर दी जाए कि ए टू बी, तो दिस इज कन्वर्ट इनटू लाइन सेगमेंट। समझ में आ रही बात? अब ये लाइन सेगमेंट बन गया। अगर ये लाइन होती तो कैसे शो होती? आप लाइन होती तो आपसे इस तरीके से शो करती कि ए से भी इधर चलती चली जा रही है और बी से भी इधर चलती चली जा रही है, इसकी कोई हद नहीं है। जैसी इसकी हद कायम हो जाएगी कि ए से बी तक, तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क समझ जाएगा। जो दोनों तरफ इनडेफिनेटली चलती चली जाए, बी पॉइंट से भी और ए पॉइंट से भी, तो वो क्या कहलाएगी? लाइन। जैसे ही उसमें कोई हद मुकर्रर कर दी गई कि ए से सिर्फ बी तक, ए से बी तक, तो वो लाइन सेगमेंट बन गई। बात क्लियर? चलो
आगे बढ़ो। लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ होती है रे। रे क्या होता है? रे को आप ऐसे समझो, पहले इंग्लिश में सुन लो कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन with two end point, a part of a line with one end point is called ray. कहने का मतलब क्या है रे का? रे क्या होती है कि एक पार्ट है लाइन का जिसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ हद मुकर्रर नहीं होती। देखो जैसे लाइन थी तो क्या था, ये ए बी कोई हद है, तो इधर भी कोई हद मुकर्रर नहीं है, इधर भी चलती चली जाएगी, और इधर भी कोई हद मुकर्रर नहीं है, इधर भी चलती चली जाएगी। ये तो लाइन हो गई। जैसे ही इसकी कोई हद हो गई कि भाई यहाँ से सिर्फ यहीं तक, तो ये लाइन सेगमेंट बन गई। अच्छा अब इसमें सिर्फ एक तरफ हद रही और एक तरफ, मान लीजिए ये एक तरफ हद रही और एक तरफ बी पॉइंट के आगे ये ऐसा है, तो मतलब इधर तो हद है, इधर नहीं भाग रही, इधर भागती जा रही है। तो जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स हो, दूसरे की कोई हद ना हो, दूसरा इंडेफिनिटली बढ़ता चल रहा है, तो वो रे कहलाएगी। तो जनरली रे कैसे बनेगी? जनरली रे इस तरीके से बनेगी, एक पॉइंट हद है, इधर की तरफ जा रही है। लाइन सेगमेंट जनरली कैसे बनेगी? इस तरीके से जनरली बनेगी कि 2 पॉइंट के बीच में हद हो गई। लाइन क्या होगी? ना इधर हद है ना इधर हद है। ये हमने बस पॉइंट नाम देखिए समझाने के लिए कि लाइन के लिए ना ए से हद कायम हो, ए से कुछ पक्का रहता है कि नहीं भागेगी, ए से भी चली जाती है और बी से भी चली जाती है, और लाइन सेगमेंट में ए से बी तक ही रहती है। और रे में क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट से बी पे रोकोगे तो ए से चली जाएगी, ए पे रोका तो बी की तरफ चलती चली गई। तो एक एंड पॉइंट हो, दूसरा एंड पॉइंट ना हो, तो वो हमारी रे है। समझ में आ गया रे क्या होता है? चलो, तो ये 3 चीज़ें थी बढ़िया सी जो समझ में आनी चाहिए थी लाइन एंड एंगल पढ़ने के। अच्छा अब एक चीज़ होता है कॉलिनियर पॉइंट। ये बच्चों वाली चीज़ है लेकिन आनी चाहिए। कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? अच्छा, if 3 or more points lie on the same line is known as collinear point. Otherwise say कि it are non-collinear point। कि अगर कोई 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लाई कर रहे हैं एक ही लाइन पर, तो हम उन्हें कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे, अदरवाइज नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। अच्छा 3 क्यों का वजह बताओ। अगर कोई 2 पॉइंट होंगे तो वो तो एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे ना, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, इधर भी चला दो इधर भी चला दो, तो इन 2 पॉइंटों को फिक्स करा तो इन दोनों पॉइंटों से एक लाइन बनी, तो 2 पॉइंट से तो डेफिनेटली एक लाइन बन जाएगी। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ से 3 पॉइंट पकड़े कि ऐसे अगर यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, अब मुझे एक ही लाइन पास करानी है, या तो इससे पास होगी या तो इससे पास होगी। ऐसा नहीं होगा कि तीनों पॉइंटों को कवर कर ले, लेकिन अगर 2 ही पॉइंट है तो चाहे कैसी ही लाइन पास करा लो वो दोनों पॉइंटों को टच कर जाएगी। तो इसीलिए हमने 3 पॉइंट से स्टार्ट करा कॉलिनियर पॉइंट के लिए। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन में मौजूद हो, यानी ऐसे एक ही लाइन में 3 और भी 3 से ज़्यादा 4 5 जो एक ही लाइन पे आ जाए सारे पॉइंट, वो हमारे कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। और अगर एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे है, एक पॉइंट इधर है, तो ये अब क्या कहलाएंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। समझ में आया कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिस इज लाइन और इस पर मेरे 3 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, तो क्या ये कॉलिनियर है? आप क्या देखेंगे कि अगर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट, तो दिस इज नॉन एज कॉलिनियर पॉइंट। अच्छा अब मैंने कह दिया एक पॉइंट ये है, 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 क्या ये कॉलिनियर पॉइंट है? तो अब आप क्या कहेंगे कि ये 3 से ज़्यादा पॉइंट हैं लेकिन लाइन पे लाई नहीं कर रहे, तो दिस पॉइंट इज नॉन एज नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ये दोनों तो क्या है? ये दोनों आप कॉलिनियर बोल सकते हैं, लेकिन ये सब नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। समझ में आ रही ना बात? जो सेम लाइन पे लाई करें पॉइंट, उन्हें हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। 3 से इसलिए शुरू करा कि 2 से तो एक लाइन होती ही है, 2 पॉइंट होंगे तो हम एक लाइन बना ही लेंगे आराम से कि दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए। 3 में मसला पड़ जाएगा, जैसे अभी पढ़ा था कि या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता तीनों से जाएगी तो 2 लाइनें बन जाएंगी। तो एक लाइन के लिए 2 पॉइंट से तो चली जाएगी बड़े आराम से, 3 पॉइंट में दिक्कत हो जाएगी, जा भी सकती है नहीं भी। अगर तीनों पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में दिख रहे हैं आपको, तो वो कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे।
और अगर एक लाइन पे नहीं दिख रहे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट तो वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है बात? आपसे ये पूछ ले कि इसमें मान लीजिए एक पॉइंट और ही है, इसमें कॉलिनियर पॉइंट कौन कौन से नाम दे दूँ मैं, ए बी सी और डी, ये भी पॉइंट है क्या, नहीं चलो ये नहीं है, ई एफ। अब आपसे पूछ लूँ मैं कॉलिनियर पॉइंट कौन से, तो कॉलिनियर कौन होंगे, जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो जैसे ए बी सी, तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर। और जो सेम लाइन पे लाई ना कर रहे हो 1 2 3, ये एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, तो ये सारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो समझ में आया ना कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं। हाँ भाई, तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल, एंगल क्या होता है, देखो एक सिंपल डेफिनेशन समझे, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रे इज कॉल्ड एंगल। दो रे, ऐसी दो रे जिनका कॉमन पॉइंट सेम, मतलब मान लीजिए मैंने एक रे बना दी, तो इसका हद वाला पॉइंट जो हद है यहीं तक है, इससे इधर नहीं भागे, वो ये पॉइंट है, लेकिन इधर ये चलता चला जाएगा, तो मैंने इसे ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट की तरफ ये चलता चला जा रहा है। अब जो पॉइंट की हद थी, यानी यहाँ से पीछे नहीं जाएगा, वहीं से एक और रे मैंने ज्वाइन कर दी, मान लीजिए ए सी, वो सी की तरफ भाग रही है। तो जब टू रे मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, इस तरीके से दो रे मिले जहाँ उनका जो पॉइंट वो पॉइंट जिसकी तरफ लाइन ना बढ़ रही हो, जैसे बी की तरफ बढ़ रही है, सी ए की तरफ फिक्स है, ए से पीछे नहीं जा रही है, तो वही पॉइंट दोनों का कॉमन हो, ए बी और ए सी। तो वही पॉइंट अगर कॉमन है तो ऐसे करके हम दो रे मिलाएं। क्या, कौन सी दो रे मिलाएं, दो रे तो मिलानी है, लेकिन कैसे मिलानी है, उनके वो पॉइंट मिलाने हैं जो उनके फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पे ए, अगर मान लीजिए इसका एक अलग रे होती, एक अलग रे होती ये सी डी, तो अब ये दो अलग अलग रे, अब मैं इन दो रे को ऐसे मिलाऊं जो इनकी फिक्स्ड पॉइंट है, उन्हें ज्वाइन करूँ, फिक्स्ड पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट को जब ज्वाइन करा तो ए और सी एक ही पॉइंट हो गया, तो मैं मान ले रहा हूँ वो ए ही पॉइंट हो गया। तो ऐसे दो रे को मिलाएंगे तो ये जो अंदर बनेगा ये, तो दिस इज नॉन एज एंगल, ये एक एंगल कहलाता है। अच्छा, एक एंगल ये भी कहलाता है और एक एंगल ये भी, ये देखो दो तरीके के एंगल होते हैं, एक ये एंगल होता है अंदर वाला, एक ये बाहर वाला, मतलब इस तरीके से, और ये कौन सा है, इस तरीके से, देखिए ये चीज़ तो इस तरीके से जाता है, तो दो एंगल बनाता है, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना। तो ये दोनों के अलग अलग नाम है, अभी समझ लेंगे कौन कौन से। तो पहले एंगल समझ आया, एंगल कब बनता है, ये भी एक एंगल है, ये भी। एंगल कब बनता है, जब दो रे आपस में मिलती हैं उस पॉइंट से जहाँ जिनकी कोई हद होती है, उस पॉइंट पर। ठीक, समझ में आई बात। चलो देखिए, अब डेफिनेशन से सुनोगे तो डेफिनेशन से सुनोगे कि रे क्या है, और सॉरी एंगल क्या है। ये एंगल ही बना है ना कि दो रे से मिलके जिनका कॉमन जो पॉइंट फिक्स्ड होता है उनसे मिलने के बाद दो रे जिनका कॉमन, जैसे मान लीजिए ये रे मेरी इधर चलती चली आ रही है, तो इसका फिक्स पॉइंट ये है, ऐसी ये रे मेरी इधर चलती, ये भी एक रे है, इसका फिक्स पॉइंट ये है और ये इधर चलती चली आ रही है, तो दोनों के फिक्स पॉइंट को मिलाऊंगा तो दिस इज मेक द एंगल, तो ये एंगल बनता है। समझ में आ रही बात। चलो अब डेफिनेशन क्या है, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रे, टू नॉन कॉलिनियर रे विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। दो नॉन कॉलिनियर रे क्यों कह रहे हैं, दो नॉन कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब क्या था, अभी हमने ऊपर कॉलिनियर पॉइंट पढ़े थे, तो कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे सब। ठीक, तो नॉन कॉलिनियर रे का मतलब दोनों रे अलग अलग होंगे, कॉलिनियर का मतलब एक ही पे हो, रे पे रे, लेकिन नॉन कॉलिनियर में कह दिया तो दोनों रे अलग अलग, दोनों रे अलग अलग हो और ऐसे हो कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे ये रे इधर की तरफ है, स्टार्टिंग पॉइंट ये इस रे, तो दूसरी रे भी इसी स्टार्टिंग पॉइंट से निकले और ऐसे निकले कि नॉन कॉलिनियर हो। अगर ये सी के ऊपर निकल जाएगी तो कॉलिनियर हो जाएगी। ठीक, तो नॉन कॉलिनियर क्या कहलाएगी, जो इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में निकल जाए, उसके ऊपर ही ना निकले, तो नॉन कॉलिनियर रे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट से वो भी एंगल कहलाता है।
आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ज्वाइनिंग द टू रे विद कॉमन पॉइंट इज नॉन एज रे, इज नॉन एज एंगल। आप ऐसे भी कह सकते हैं दो रे को ज्वाइन करना विद कॉमन पॉइंट से, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो वहीं से, वही स्टार्टिंग पॉइंट यही तो होगा, यहीं से तो चल के इधर चलती चली जाएंगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम जब दो रे के ज्वाइन करेंगे और एक ही कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, यानी कॉमन पॉइंट बनाने के, तो वो रे कहलाता है, एंगल कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे जब दो हमने रे मिलाई हैं, दो रे हमने मिलाई हैं, कैसे मिलाई हैं, नॉन कॉलिनियर रे मिलाई हैं, यानी दोनों अलग डायरेक्शन में, एक उधर तो एक इधर, ठीक, और उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये भी एंगल कहलाता है। तो एंगल समझ में आई। अच्छा, अब बात करते हैं एंगल के टाइप की। तो हमने कौन कौन से टाइप सुने हैं? देखो, एक्यूट एंगल सुना होगा, राइट एंगल सुना होगा, अच्छा ऑब्ट्यूस एंगल सुना होगा, स्ट्रेट एंगल सुना होगा, रिफ्लेक्स एंगल सुना होगा। नहीं सुना तो सुन लेना। देखो, सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है मैं बताऊँ आपको। वो एंगल, द एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। देखो, अभी मैंने पिछली क्लास में कौन से चैप्टर में बताई थी ये बात, एपी के अंदर मैंने ये वाली बात बताई थी, बिटवीन अगर कहीं लगा है कि बिटवीन 1 to 5, तो इसका मतलब 1 और 5 ऐड नहीं होंगे, बीच के नंबर 2, 3, 4, समझ में आ रहा है। फॉर 1 to 5 लिखा है तो 1 और 5 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है? द एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90, 0 से 90 डिग्री के बीच के। तो इसका मतलब 0 और 90 ऐड नहीं होंगे, 0 से आगे यानी 1 से लेके 89 तक डिग्री के जो एंगल होंगे, 1 डिग्री टू 89 डिग्री एंगल जो होंगे, हम ऐसे बोलेंगे फॉर 1 डिग्री टू 89 डिग्री इज नॉन एज एक्यूट एंगल। ये हम ऐसे बोलते हैं बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज नॉन एज एक्यूट एंगल। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो अब देखिए 0 डिग्री, अब एक बात मैं बता दूँ, 0 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 तो अभी डिस्कस हो ही जाएगा। 0 डिग्री का जो एंगल होगा वो सुनो क्या होगा। 0 डिग्री यानी कुछ नहीं, 0 डिग्री मतलब कुछ नहीं, एक 0 का मतलब कुछ नहीं। तो ये कब होगा? जब दोनों रे कॉलिनियर हो जाए, दोनों रे कॉलिनियर हो जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम रहे उनका और वो एक के ऊपर ही एक चलती चली जाए, तो वो 0 डिग्री एंगल बनाती है। जैसे उन्होंने हल्की सी डायरेक्शन चेंज करी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते 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 90 डिग्री तक और ऐसे पूरा घूम के 360 डिग्री घूम जाती है। कैसे? अभी सब पता लगेगा बढ़िया से। तो 0 डिग्री अभी समझो, 0 डिग्री क्या होगा? एक के ऊपर ही एक रे हो, यानी कॉलिनियर रे हो, नॉन कॉलिनियर रे ना हो। तो अभी तो हमने क्या सुना था कि नॉन कॉलिनियर रे से मिलने वाला, नॉन कॉलिनियर रे को जब हम ज्वाइन करते हैं विद कॉमन पॉइंट, उससे एंगल बोलते हैं। तो आपने कहा ये 0 डिग्री भी तो एक एंगल है और आपने ये कॉलिनियर रे जोड़ी, लेकिन आप सोचो ये कौन सा एंगल है? 0 डिग्री मतलब कुछ नहीं। तो इसीलिए 0 डिग्री एक स्पेशल टाइप एंगल है जिसके दोनों पॉइंट, दोनों रे कॉलिनियर होती है, यानी एक के ऊपर एक, ठीक है। अब जैसी वन होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो 0 से 90 तक, तो देखो जैसे कि ये एंगल है, तो ये 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। अगर मैंने इसका माउथ इधर खोला है, बाई चांस मैं इसका माउथ इधर खोलूँ तो 0 से 90 कैसे बनेगा? इस तरीके से। ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे, जो 0 से 90 के बीच के एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ आपको कंडीशन, जिस एक लाइन है, अब यहाँ से मुझे एंगल बनाना है, तो मैं इस डायरेक्शन से बनाऊंगा। तो देखिए ये तो 0 है, इसी के ऊपर अगर कोई रे आ गई, इसी रे पे मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसी रे के ऊपर एक रे आ गई तो 0 डिग्री। अब यहाँ से उठ के ये पूरे जितनी भी जगह है, कहाँ तक? 90 तक। 90 का एंगल क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, बिल्कुल 90। तो देखो ये जो देखो, ये जो चीज़, ये इस बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सारे एक्यूट होंगे। अच्छा, अब आप इस तरीके से देख रहे हैं, अभी तो मैं यूँ खींच रहा था, यूँ, अब मैं यूँ खींचूँ तो एक्यूट एंगल किसके बीच में होंगे? इसके बीच में होंगे, ये भी सब एक्यूट एंगल होंगे। कब? जब मैं इस डायरेक्शन में बनाऊंगा, जब मैं इस डायरेक्शन में बनाऊंगा तो इस साइड सब एक्यूट एंगल होंगे, जब मैं इस डायरेक्शन से बनाऊंगा तो इस साइड सब एक्यूट एंगल होंगे। समझ में आ रही है ना बात? देखो ये और ये दोनों में फर्क है। जब मैं माउथ राइट हैंड साइड खोलूंगा तो राइट हैंड साइड वाले सारे एक्यूट एंगल होंगे, जब मैं माउथ लेफ्ट हैंड साइड खोलूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे एक्यूट एंगल, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तो होते हैं एक्यूट एंगल, पता ही होगा, बचपन में पढ़े। फिर राइट एंगल की बात आती है। राइट एंगल क्या होते हैं? जो बिल्कुल 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री, ठीक है, आप कह सकते हैं दिस, तो ये 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री है,
चाहे आप राइट इस साइड माउथ ओपन कीजिए तब भी ये यूं रहेगा, आप इस साइड माउथ ओपन कीजिए तब भी ये यूं ही रहेगा। तो राइट एंगल क्या होता है, फिक्स्ड लाइन, जो हमने कोऑर्डिनेट में वाई जो कोऑर्डिनेट था, तो वाई कोऑर्डिनेट की जो लाइन थी क्या बोलते थे उसे, एब्सिस वाई ऑर्डिनेट बोलते थे। तो ऑर्डिनेट जो लाइन है वाई कोऑर्डिनेट वाली, तो वही जो हमारी वाई एक्सिस, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट वाली लाइन है, वाई कोऑर्डिनेट वाली लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते थे। तो वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते थे एक्स एक्सिस के, मतलब 90 डिग्री बोलते थे। तो 90 डिग्री ये होता है राइट एंगल, ये तो पता है बचपन में पढ़ा है। अच्छा, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ, अब सुनो, अगर मैं इस तरफ से देखूं, इस तरफ से, तो 90 से बड़ा, तो 90 से इधर ये अब इधर से आ रहा हूँ, तो जितना इधर बढ़ूंगा, अभी यूं यूं सब छोटे हो जाएंगे। अब 90 से जैसे ही हद पार करूंगा, मैं इस साइड से आ रहा हूँ, तो क्योंकि मैं देखो माउथ किधर खोल रहा हूँ, राइट साइड में खोल रहा हूँ, तो राइट साइड से ही मैं आ रहा हूँ। तो अब देखिए 90 से लेके 180 क्या होता है, 180 बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, 180 बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है। ये भी मैं बता दूँ, देखो एक स्ट्रेट एंगल होता है जिसका एंगल 180 होता है। 180 देखो ऐसे बनता है, जब दोनों रे अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो 180 डिग्री एंगल बनाती है। ये वाली बात याद रखना, जब दोनों रे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, यानी कि लकुम दिनुकुम वलियती, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तो कितनी देर का बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कितने का, 180 डिग्री। तो अब ये देखो, इस पॉइंट से ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, तो ये जो दो रे होंगी तो ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बना देंगी। तो 90 से इस लाइन तक, यानी इस पॉइंट से, देखो यही तो लाइन है, अब इसी लाइन से हम टच कर रहे हैं, तो अगर इसी लाइन पे इसी लाइन को ले आए तो ये तो 180 हो जाएगा। अब इधर कहीं ले आए तो ये सब क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। किधर से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने बन रहे हैं वो सब ऑब्ट्यूज एंगल बने होंगे, मतलब यूं इस तरीके 90 से बढ़े, मतलब उनका मुंह इधर से इधर को झुक जाएगा और झुक जाएगा, और मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज झुकते चला जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ। कब तक, 180 से पहले तक, यानी 179 डिग्री। अच्छा, और इधर से चल रहे हैं, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो इस तरफ सारे, इस तरफ क्या हम इस तरीके से कहेंगे, इस तरफ जितने एंगल बनेंगे, इस तरफ जितने एंगल बनेंगे वो सब ऑब्ट्यूज होंगे। कब, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से उधर ऑब्ट्यूज बनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्यूट बनेंगे, राइट हैंड साइड से इधर ऑब्ट्यूज बनेंगे, उधर एक्यूट बनेंगे। देखो कुछ इस तरीके से यही एंगल है, बस अब इसका माउथ मैंने इधर खोल दिया, तो ये देखो यहाँ से जो मेन पॉइंट है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया अपनी डायरेक्शन में आने के बजाय, तो ये उस साइड चला जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये सब हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, 90 से 180 डिग्री के बीच। बात क्लियर, चलो अब 180 डिग्री तो बता ही दिया। क्या होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल के नाम से जाता है जब दोनों रेस अपोजिट डायरेक्शन में जाए। कब जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपने रास्ते। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। देखो एंगल सब इसी पॉइंट से बन रहा था, पीछे भी सब यही पॉइंट पे एंगल बन रहे थे, यानी कि जब मैंने ये बनाया यहाँ से, अगर मैंने ऑब्ट्यूज भी बनाया तो देखो इसी पॉइंट से बनना है एंगल, इधर से ऑब्ट्यूज बनाया तो देखो इसी पॉइंट पे एंगल बनना होगा ऑब्ट्यूज। अच्छा, अगर मैं इसी पॉइंट से एक्यूट बनाता हूँ तो देखो इसी पॉइंट से एक्यूट बना है, और इस साइड बनाता हूँ तो इसी पॉइंट से एक्यूट बना है। चाहे 90 पकड़ लो तब भी इसी पॉइंट से, इधर का 90 पकड़ लो तब भी इसी पॉइंट से। तो हर जगह एंगल याद रखना कि मेन पॉइंट से बनता है। और कहाँ बनता है एंगल, अभी बताया है मैंने, जहाँ पे दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, यानी कॉमन पॉइंट होता है। समझ में आया, स्ट्रेट एंगल भी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो आती है वो एक स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का बना है। अच्छा, अब एक होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या कहलाता है कि द एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, 180 से 360 के बीच का एंगल हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। मतलब क्या होगा, 180 तो ये हो गया, अगर ये वो, तो अब इस पॉइंट से ये तो 180, अब इससे और नीचे जाएगा। अभी तक तो देखो यहाँ से उठाता बिल्कुल स्ट्रेट बन गया, अब इससे नीचे भी तो घड़ी क्या होती है, चल के और नीचे आएगी,
तो जैसे ही ये इस लाइन से नीचे की तरफ बढ़ेगा एंगल इस तरीके, तो अब एंगल आप यूं बनाएं, यूं नहीं बनाएंगे। देखो अब मैं बताऊँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों। मान लीजिए मैंने एक एंगल बनाया यूं, तो ये नीचे से अगर आपने देखा, यानी दोनों रे के अंदर आपने एंगल देखेंगे, तो वो या तो एक्यूट बनेगा या तो ऑब्ट्यूस बनेगा। देखो इसे अगर मैं घुमा लूँ तो इस तरीके का बन जाएगा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। लेकिन हम जो कौन सा एंगल देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा, जहाँ से हम एंगल देखते आए, हम यही तो देख रहे थे, जैसे 90 का, 360 का, 180 का, अगर ऐसे ऑब्ट्यूस यूँ देखते तो हम इसी डायरेक्शन में देखेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही देखेंगे। ये तो एकदम से ये हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल, ना कि ये कहलाएगा। मेरी बात समझ आ गई समझ? तो ये तो अंदर नहीं देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे। दोनों रे का जब मुंह इस तरीके से अगर मुंह है तो हम इसके बाहर देखेंगे, ऊपर की तरफ, अंदर नहीं देखेंगे। अंदर तो एक्यूट होगा, या तो राइट होगा, या तो एक्यूट होगा, या तो ऑब्ट्यूस होगा। जैसे ही बाहर देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव एंगल मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अंदर नहीं देखना है रे के बाहर देखना है रिफ्लेक्सिव एंगल। समझ में आ रहा है? रे के अंदर एक्यूट मिलेगा, ऑब्ट्यूस मिलेगा और राइट मिलेगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे। ये तो बचपन में पढ़ा है यार सब चीज़ें, लेकिन रिवाइंड कराना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही रे थी, तो इधर से चल रही थी, एक्यूट कहला रही थी, स्ट्रेट गई 90 कहलाई, इधर चली गई बिल्कुल स्ट्रेट 180 कहलाई, 180 से नीचे चली गई और ये 360 तक। तो 360 क्या होगा, बिल्कुल 360 क्या होता है, 360 का मतलब ये होता है, जैसे मैं यूँ खड़ा हूँ, ठीक, मैं यूँ घूमा और घूम के बिल्कुल यूँ ही हो गया। अरे यार माइक घूम गया मेरा, घूम जाओ, ज़्यादा ही घूम गया। आप ऐसे मानो, क्या बताओ, फॉर एग्जाम्पल दिस कॉपी ले ले रहा हूँ, ये कॉपी है, ठीक है, काशी यहाँ लिखा है, मैंने इसे घुमाया और ये घूम के फिर काशी बन गया, तो दिस इज नॉन एज 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री। तो अब देखो यार, तो कि ये यहाँ से चला 90, 180, सॉरी एक्यूट 90, 180 और 180 से ज़्यादा हो तो हुआ, अभी ऐसे ही तो चल रहा है। अब ये घूम के पूरा जब इसी पॉइंट पे आ जाएगा एंगल इस तरीके का, तो ये कहलाएगा 360 डिग्री। मतलब कि लाइन के ऊपर ही लाइन होगी, लेकिन होगा क्या, इस तरीके का होगा। तो अभी लाइन के ऊपर लाइन थी तो 0 डिग्री था, अभी लाइन के ऊपर लाइन 360 कैसे हो गया? सुनो, जब लाइन के ऊपर लाइन थी उस वक्त, तो जो ये था ना एंगल दिखाने वाला, वो रे के अंदर था, तो बिल्कुल रे चिपकी हुई थी, तो उसी के अंदर कहीं दबा हुआ था। अब 360 है, यानी पूरा घूम के आ गया है, तो वो रे के बाहर है। यही तो था 180 से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा अगर कोई एंगल है, राइट ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट और स्ट्रेट भी है, सॉरी 180 भी हमें रे के ऊपर ही मिलता है, रे के अंदर ही मिलता है यूँ करके। तो कौन कौन सा, राइट, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट सब हमें रे के अंदर मिलेंगे। रिफ्लेक्स और कंप्लीट हमें बाहर मिलेगा। तो रिफ्लेक्स हमें क्यों मिलेगा, जो रिफ्लेक्स अगर मुझे इसका एंगल रिफ्लेक्सिव वाला देखना है तो ये रे के बाहर वाला देखना है। वैसे यहाँ भी 180 है, वो कोई बात नहीं। तो रिफ्लेक्स कौन सा होगा, आउटसाइड द रे, रे के बाहर वाला। यहाँ तो दोनों तरफ से 180 है, तो रिफ्लेक्स यहाँ हो ही नहीं सकता। क्यों, जो आप इधर से देखोगे तब भी रे के अंदर ही लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जब थोड़ी सी भाई बिल्कुल प्लेन हो, नीचे से देखूंगा तब भी उतना ही वैसी बनेगा सर्किल सा, ऊपर से देखूंगा तब भी वैसी बनेगा। थोड़ा सा तिरछा बिरछा होगा तो पता लगेगा कि रे के अंदर है या रे के बाहर है। तो स्ट्रेट पे तो ऐसे भी 180 हो, वैसे भी 180 है, तो इसीलिए हम स्ट्रेट दोनों में चल जाते हैं, यानी 180 दोनों में चल जाता है। लेकिन अब वो 0 डिग्री यूँ होगा, अब 360 दिखाया तो वो इस तरीके से बना देगा, यानी कि बाहर से पूरा घूम के वहाँ पहुँचा है। समझ में आए, सफ़र बताते हैं एंगल के। इसका मतलब इतने इतना सफ़र कर दिया, यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच गया। सॉरी, ऐसे बनाना पड़ेगा इतना। अच्छा, किसी ने ज़्यादा कर लिया तो यूँ बता देगा कि इस बंदे ने यहाँ से उठ के इतना कर लिया। किसी ने और ज़्यादा कर लिया तो ये बता देगा कि ये बंदा यहाँ से उठा और इसने इतना सफ़र कर लिया। अच्छा, कोई पूरा करके वहीं लौट गया तो वो इस तरीके से बता देगा कि भैया यहीं से चला था और यहीं पे आ गया, तो वो 360 डिग्री एंगल था। तो एंगल समझ में आया। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, 360 वाला। ये सारे एंगल होते हैं।
ऐसे ही 2-3 तरीके के एंगल और होते हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं, जिसको हम कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो सुनो, कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, जिनका सम 90 डिग्री हो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे कि यार लिख दूँ कंप्लीमेंट्री एंगल, स्पेलिंग देख लेते हैं। चलो यार, जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे मान लीजिए एक एंगल ये 30 डिग्री, एक एंगल ये है 60 डिग्री। मान लो यार, लग नहीं रहा, ना 30 लग रहा ना 60 लग रहा, मान लो। तो ये दोनों एंगल का सम, तो ये पूरा एक कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। कौन से एंगल कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री कहलाएंगे। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो जैसे ही हम सप्लीमेंट्री करेंगे, सप्लीमेंट्री करा एंगल, तो यानी कि सम कितना होना चाहिए दो एंगल का? 180। मान लीजिए एक 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? जल्दी बताओ यार, 150 डिग्री। 150 डिग्री का मतलब इस तरीके से हो जाएगा, तो 150 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री। और ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। ज़रूरी नहीं है कि दोनों, अब भाई 90 से दोनों का सम 90 लाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एंगल एक्यूट रहने चाहिए ना, दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक, आपको एक राइट एंगल ही बना दो ना, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। एक राइट एंगल एक 0 डिग्री ना, नहीं चलेगा। दो एंगल अलग अलग चाहिए जो इनका सम 90 होना चाहिए, खुद 90 नहीं हो वहाँ पे। ऐसे 180 के लिए आप एक 180 बना दो, दूसरा 0 डिग्री बना दो, नहीं चलेगा। दोनों का सम 180 होना चाहिए, 180 आने ही नहीं चाहिए। तो यहाँ तो चल जाएगा कि दोनों एक्यूट एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री में हो सकता है दोनों ऑब्ट्यूस हो, दोनों ऑब्ट्यूस भी हो सकते हैं क्या? चलो देखता हूँ मैं, अगर एक मैंने ले लिया ऑब्ट्यूस का 90 का, हाँ दोनों ऑब्ट्यूस हो सकते हैं। 180 माइनस 99, इसमें से एक जो 9 बचा, 6 में से 9 बची, और सॉरी 17 में से 9 या 7 तो गए हटाओ, और 2 और हटा दो। 91 में कितना? एक हाँ नहीं चलेगा। इसमें सप्लीमेंट्री में क्या होगा? दोनों एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा। दोनों ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, दो एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि देखो अगर मैं सबसे छोटा भी ऑब्ट्यूस एंगल ले लूँ, यानी कि 91 ले लूँ, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस इसमें से, क्योंकि दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो 10 में से 1 9 बचा, 17 में से 9 गया, कितना बचा? हाँ 8, 89। तो 89 तो 90 से छोटा है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। तो अगर एक इसमें क्या होगा? एक ऑब्ट्यूस होगा और एक एक्यूट। जितना आप ऑब्ट्यूस वाला बढ़ाएंगे एक्यूट वाला उतना छोटा हो जाएगा, या जितना आप एक्यूट बढ़ाएंगे ऑब्ट्यूस वाला उतना छोटा हो जाएगा। तो एक्यूट सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है 89 और ऑब्ट्यूस सबसे ज़्यादा घट सकता है 91। ये जितना चाहो 91 से ऊपर बढ़ाओ, ये उतना ही घटता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा, और यहाँ पे दोनों एंगल एक्यूट होंगे। यानी अगर कोई कंप्लीमेंट्री एंगल हो ये दो, 100% दोनों एक्यूट एंगल होंगे, तभी तो 90 आएगा सम। और अगर 180 डिग्री सम है तो एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा, दोनों ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? तो ये होता है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। चलो समझ में आ गई बात हो गई। अच्छा, एक होता है एडजेसेंट एंगल। देखो बड़ा दिमाग खराब करता है, एक बार समझ लेना। पहले डेफिनेशन सुना दो इंग्लिश में। टू एंगल आर एडजेसेंट when they have common side and a common vertex, ठीक, and don't overlap is called adjacent angle. adjacent angle कौन से कहलाते हैं? वो एंगल जिनकी कॉमन साइड हो और कॉमन वर्टेक्स हो। ऐसे दो एंगल जिनकी एक कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स हो, लेकिन ओवरलैपिंग ना हो रही हो। जैसे मैं माना एक एंगल ये, अब देखिए
इसी पॉइंट से एक एंगल मैंने ये बनाया, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये वाली साइड कॉमन है, कॉमन आर्म है, यानी ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और ये कॉमन कॉर्नर है। तो एक ही कोने से जब दो एंगल निकल जाएं, एक ही कोने से एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, और एक बीच में एक कॉमन आर्म आ गई, तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट क्या एंगल क्या होते हैं? जिनकी एक कॉमन आर्म है। जैसे आपकी कॉपी का जो एक पेज होता है ना, जब आप उसे उठाएंगे तो वो एडजेसेंट एंगल बना रहा होगा, क्योंकि इधर की बुक का से आप एक अपना पेज पकड़े हुए हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि दिस इज माई बुक ऑफ मैथमेटिक एनसीईआरटी। अब मैंने मान लीजिए ये पेज पकड़ लिया, तो अब इस साइड से ये एक एंगल बना रहा होगा कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही इधर से कुछ बना रहा होगा। तो ये वाला जो पेज है कॉमन हो गया इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी। मतलब इधर से जो एंगल बन रहा है मेरी तरफ से, इधर का भी कुछ एंगल होगा, उधर का भी, तो इधर के एंगल के लिए भी कॉमन है और इधर के एंगल के लिए भी कॉमन है। तो कॉमन एक आर्म है बाहर जो इधर भी जा सकती है, इधर भी, और नीचे देखो एक कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे कहीं। तो ऐसे एंगल जिनका कॉमन पॉइंट हो, कॉमन वर्टेक्स हो, तो वो क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। ओवरलैपिंग इसलिए नहीं कहा, ये एक भी अगर मैंने कहूँ कि इनकी जो कॉमन आर्म है वो ओवरलैप कर रही है, कि जो कॉमन वाली है वो इसी के ऊपर चढ़ी हुई है, भैया वो एक ही एंगल दिखेगा, दो एंगल नहीं दिखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए कहा है कि वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए किसी पे भी, चाहे इस पे ना इस पे, अलग होनी चाहिए, कहीं भी हो, कॉमन होनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने ये ओवरलैप करा दिया इस साइड, तो भैया ये एक ही एंगल दिखेगा मुझे। अगर इस साइड ओवरलैप करा दिया तब भी मुझे एक ही एंगल दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा उठाया पटक करी तो एक एंगल इधर दिखा, एक एंगल इधर। समझ में आ गई बात? चलो, ये कौन से थे? एडजेसेंट एंगल। डेफिनेशन सुन लो, द टू एंगल आर एडजेसेंट दे हैव कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। ऐसे दो एंगल जिनकी कॉमन साइड हो, कॉमन वर्टेक्स हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? डोंट और ओवरलैप ना करेंगे तो वो एडजेसेंट एंगल है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैंने ये कह दिया कि कंप्लीमेंट्री एंगल एक एक्स है, तो दूसरा क्या होगा? देखो दोनों का सम क्या होता है कंप्लीमेंट्री में? 90। तो एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर मैंने कहा एक एंगल सप्लीमेंट्री एक्स है तो दूसरा इसका क्या होगा? अगर सप्लीमेंट्री में एक एक्स है तो दूसरा इसका 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ये एक्स डिग्री, तो ये 180 माइनस एक्स डिग्री, ये 90, ये एक्स डिग्री, तो कंप्लीमेंट्री में ये 90 माइनस एक्स डिग्री। ये कंप्लीमेंट्री का है और ये सप्लीमेंट्री का है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई तुम्हारी? चलो, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया? ठीक। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले टर्म पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो अभी यही पिछली चीज़ें थी जो हमने समझ ली, जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये पता है तो हमें आगे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो इससे पढ़ो, समझो, रिवाइज कर लो। अगले टर्म पे हम मिलेंगे तो देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल और पी एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। जब तक के लिए इसे पढ़ के रखो, समझ के रखो, और जो ना आए पूछो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।